अब आप कहेंगे कि सर इंग्लिश तो चले हम रोज हो के टेस्ट दे लेते हैं आइल्स का, लेकिन जापान और जापानीज लैंग्वेज का हम टेस्ट कैसे देंगे? तो भाई इसके लिए परेशान होने की क्या ज़रूरत है। इंटरमीडिएट यानी कि जिन्होंने अभी इंटर किया है उन स्टूडेंट से लेकर वो लोग जो मास्टर्स करके बैठे हुए हैं और वो पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, वो लोग भी जापान जा सकते हैं। क्या आप भी जापान में आला तालीम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप भी ख्वाहिशमंद हैं कि आप जापान में बाइज्जत रोजगार अपनाएं और अपनी फैमिली को मूव करें? तो आज की वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप जापान में स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू मूव हो सकते हैं, जो कि एक ईजीएस्ट वे है जापान जाने के लिए, लेकिन सिर्फ आपको यही नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको एक ऐसे इदारे के बारे में बताऊंगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा जो कि आपको A to Z हेल्प करेगी जापान मूव होने के लिए। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं कि भाई वो कौन लोग हैं जो जापान जा सकते हैं। भाई इंटरमीडिएट यानी कि जिन्होंने अभी इंटर किया है उन स्टूडेंट से लेकर वो लोग जो मास्टर्स करके बैठे हुए हैं और वो पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, वो लोग भी जापान जा सकते हैं। रास्ता क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, मैं बता दूं। अच्छा, एक चीज़ और भी ऐड कर दूं, बहुत सारे इंटर के बच्चे ये वाला सवाल करेंगे, सर कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या तरीकाकार? भाई मार्क्स का कोई ताल्लुक नहीं, आपकी सप्ली नहीं आनी चाहिए, आपके पासिंग मार्क्स भी हों। तो बहुत सारे इदारे टोक्यो के अंदर, हिरोशिमा के अंदर, ओसाका के अंदर और बहुत सारे सिटीज़ के अंदर ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो कि आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, जापान जाने के लिए आपके मार्क्स से ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो होती है N5 सर्टिफिकेशन। अब आप कहोगे कि सर N5 सर्टिफिकेशन क्या है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कनाडा जाने के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह आपको जापान जाने के लिए आपको N5 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बेसिकली ये लैंग्वेज टेस्ट है। अब आप कहेंगे कि सर इंग्लिश तो चले हम रोज हो के टेस्ट दे लेते हैं आइल्स का, लेकिन जापान और जापानीज लैंग्वेज का हम टेस्ट कैसे देंगे? तो भाई इसके लिए परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको एक इदारे के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है द ऑरेंज कंसल्टेंट। ये लोग लाहौर में कलमा चौक पे मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दे देता हूँ। A to Z आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, एक ही छत के नीचे आपको सारे सोल्यूशन मिलने वाले हैं। ये लोग आपको 160 क्रेडिट आवर्स की ट्रेनिंग करवाएंगे जो कि रिक्वायर है। उसके बाद ये आपको N5 का टेस्ट भी दिलवाएंगे, और जो इनका इदारा है वो ऑथराइज N5 टेस्टिंग सेंटर है। जैसे ब्रिटिश काउंसिल आइल्स के लिए है, बिल्कुल उसी तरह इनका इदारा N5 टेस्टिंग के लिए सेंटर है। और आप इनके सेंटर में ही ना सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे बल्कि आप टेस्ट दे के N5 सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। कब बैच स्टार्ट होता है, क्या तरीकाकार होता है, सब आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वही आपको बताएगा। एक चीज़ प्लस पॉइंट बता दूं कि भाई इनकी सक्सेस रेशो बहुत अच्छी है। रीज़न, इनके पास जो ट्रेनर हैं, जो लोग जापानीज सिखाते हैं, उनमें जापानीज ट्रेनर्स हैं और वो जापान से ऑथराइज्ड हैं। एम्बेसी के अंदर भी इनकी बहुत अच्छी गुडविल है। इनके केसेस जब एम्बेसीज जाते हैं तो वो कामयाबी होते हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम समझ लो भाई। जिसने भी स्टूडेंट वीज़ा पे जापान जाना है उसको सबसे पहले जापान में 1 साल तक क्या करना है, जापानीज लैंग्वेज पढ़नी है। ये रिक्वायरमेंट है जापान की, ठीक है जी। चाहे आपने इंटर किया हुआ है, चाहे आप बैचलर्स करके जा रहे हो, चाहे आप मास्टर्स करके जा रहे हो, आपने 1 साल पढ़ना है। अच्छा, अब तो ये ईजीएस्ट वे आपको बता रहे हैं जापान जाने के लिए। आपने 1 साल का वीज़ा लिया, N5 सर्टिफिकेट लिया और बहुत ईजिली हो जाता है। अगर आप प्रॉपर क्लासेस लेते हो, जापानीज आप सीख सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है। इनके पास स्टूडेंट्स का रश लगा होता है, ठीक है। इनके हर बैच में ऑलमोस्ट 45 to 48 स्टूडेंट्स होते हैं और इनके बैचेस रेगुलर चल रहे होते हैं। क्यों? इनके पास ट्रेनर जापानीज है, ठीक है। सो आप इनसे रब्ता करोगे क्लासेस के टाइमिंग वगैरह, अगर आप इंटरेस्टेड हो जापान जाने के लिए। अगर नहीं तो भाई वीडियो स्किप करो, कुछ जाके कोई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हाईलाइट्स देख लो, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगली बात पे आ जाते हैं। आपने इसका प्रोसेस बता देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1 साल आपने जापान में जाके क्या करना है, जापानीज पढ़नी है। अब 1 साल के बाद फैसला आपने करना है। आपने कोई डिप्लोमा करना है, आपने कोई डिग्री करनी है, या आपने उस स्टूडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे लोग जो आगे पढ़ना चाहते हैं वो आगे किसी डिग्री के अंदर एडमिशन ले सकते हैं इस 1 साल जापानीज पढ़ने के बाद। वो लोग जो बेचारे फाइनेंशियली गुड नहीं हैं और वो चाहते हैं कि सर आप बस पैसे कमाएं, तो वो वहाँ पर अपना स्टेटस स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई मसला भी आए तो ये इदारा आपको फुल हेल्प करता है, फ्री कंसल्टेंसी इसकी प्रोवाइड करेगा कि कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर आपको इनकी सर्विसेज चाहिए, दैट इज़ पेड कंसल्टेंसी, मशवरा, सवाल जवाब, जब मर्जी आप इनको कॉल करें, मैसेज करेंगे, आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे।
यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब आता है अगला स्टेप। जापान के बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जापान में आपकी डिग्रीज ट्रांसलेट होके जापान ओरिजिनल डिग्रीज भिजवाई जाती हैं, और जब वहाँ से जापान की कॉन्सुलेट से या जापान की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको एलिजिबिलिटी क्लियरेंस मिलती है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आपका प्रोसेस पाकिस्तान जापानीज़ एम्बेसी के अंदर किया जाता है और उसके अंदर वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगाया जाता है, आपका पासपोर्ट भेजा जाता है और आपका वीज़ा स्टैंप होके आ जाता है 1 साल का। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू गो टू जापान। प्रॉब्लम सिर्फ एक आती है कि सर जापानीज सीखनी है, और भाई सीख लोगे, बहुत ईजी है, बहुत सारे अनपढ़ लोग सीख के जाते हैं। अच्छा, ये तो वो तरीका हो गया कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो। इसका एक और भी तरीका है, जापान के कुछ वर्क वीज़ाज़ भी इनके पास आए होते हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट जाके काम कर सकते हो। इंशाल्लाह उस पर मैं एक अलहदा बाकायदा डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि आप जापान कैसे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जापान पे कि विजिट वीज़ा कैसे हासिल करना है। पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके अंदर मैंने सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप बताए थे। फिर इसी तरह मैंने कनाडा, यूरोप के बारे में बताया, वीडियोस बनानी शुरू की। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हमें कोई ऑथेंटिक इदारा बताएं, कोई एजेंट बताएं जो हमें हेल्प आउट कर सके। तो भाई आज की वीडियो में आप मेरे से गिला शिकवा नहीं कर सकते। मैंने आपको बता दिया द ऑरेंज कंसल्टेंट, लाहौर में भी इनका ऑफिस है, दुबई में भी इनका ऑफिस है, दुबई से भी ऑपरेट करते हैं, वहाँ से भी ऑपरेट करते हैं। क्लासेस इनकी ऑनलाइन भी होती हैं, फेस टू फेस भी आप जाके ले सकते हो। इवन बहुत सारे लोग जो लाहौर में रहते हैं वो भी कहते हैं कि सर हम घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले लेंगे। अब यार इतनी कोशिश तो आप कर सकते हो। मेरा ख्याल है एक बच्चा जिसने इंटर किया उसके लिए जापानीज सीखना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। और 160 क्रेडिट आवर्स हैं। जब आप इतना टाइम किसी भी उस्ताद के साथ, जापानीज उस्ताद के साथ गुजारते हो तो आपको इतनी एक्सपर्टीज हो जाती है कि आप N5 का टेस्ट क्लियर कर सकते हो। आप ये देखो कि यार बहुत सारे वो लोग जिनकी तलीम ना होने के बराबर होती है वो N4 का करके वर्क वीज़ा लेके जापान जाते हैं यार। तो आप में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। वो भी इंशाल्लाह जब आप ट्रेनिंग करोगे वहाँ पर आपको निकल जाएगी, सारी हेजिटेशन आपकी निकल जाएगी। सो ट्रेनिंग से लेकर आपकी N5 सर्टिफिकेशन से लेकर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन जापान भेज के करवाने से लेकर आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल के अंदर एडमिशन से लेकर आपका पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर केस सबमिट के साथ वीज़ा लगने तक का प्रोसेस ये ऑर्गेनाइजेशन आपको करके देती है। और मज़े की बात, जो भी वहाँ की एडमिशन फ़ीस होती है, क्योंकि हर इदारे की अपनी होती है। अगर आप टोक्यो में एडमिशन लोगे तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। साइड के जो सिटीज़ हैं लाइक हिरोशिमा साइड पे या और एक दो सिटीज़ हैं, बड़े मुश्किल नाम होते हैं, ओसाका में चले जाओ, थोड़ी सी फीसिस एज़ कम्पेयर टू इदारों की कम हो जाती है। तो जब फीसिस कम होती हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है यार हम उन सिटीज़ में जाके अपना एडमिशन लेके 1 साल अपनी जापानीज़ एजुकेशन पूरी करते हैं। आप जब इनसे रब्ता करोगे ये आपको मज़ीद गाइड करेंगे, मज़ीद हेल्प आउट करेंगे कि वो कौन से ऐसे, जिस तरह आपको पता ना कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हो तो जो लोग तैयारी करवाते हैं एग्ज़ाम्स की वो एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ के। इसी तरह अगर आपने CSS की तैयारी करनी हो तो अकेडमीज़ बनी हुई हैं जो आपको तैयारी करवाती हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका सक्सेस रेशो बहुत अच्छी है, मोर देन 99% है। इन्हें पता है कि आपको किस तरह से तैयार करना है कि आपका N5 टेस्ट क्लियर हो और जापान में आपका ईजीली एडमिशन हो सके। एडमिशन ड्यूरिंग प्रोसेस ही ये कर देते हैं, लेकिन सारी चीज़ें इन्हें पता कि इन्होंने कौन सा काम कब करना और आपको फुल हेल्प आउट करके आपको पाकिस्तान से जापान बाइज्जत तरीके से पहुंचाना है। फिर 1 साल आपने अपनी एजुकेशन लेनी है जापानीज़ की, उसके बाद आगे आपके पास ऑप्शन है, डिप्लोमा कर लो, डिग्री कर लो या PhD या जो कुछ भी, आप वर्क परमिट पे भी अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है द ऑरेंज कंसल्टेंट, आप इनसे रब्ता करें, इन्हें बताएं कि सर आप जापान जाना चाहते हैं, अपनी CV या जो भी आपका प्रोफाइल है इनके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ये आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं डेफिनेटली वो पेड होंगी, उसके लिए भी आप इनसे मशवरा कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।